आज के इस डिस्कशन पे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस बल के अनुप्रयोग पर बात करते हैं। और उस अनुप्रयोग में पहला टॉपिक जिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे वो है पृथ्वी की सतह पर क्षैतिज में घूमने वाले कण पर कोरियोलिस बल का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स on a particle moving horizontally on earth surface। इसके लिए आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसको अगर आप समझ जाते हैं तो आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इस बॉटल के सरफेस को, ये जो बॉटल का सरफेस है, इसको हाफ ऑफ द अर्थ मान लो आप। ये अर्थ का आधा हिस्सा है, ये अर्थ का आधा हिस्सा। और ये जो लाइन ऊपर की ओर जा रहा है ना, ये वाला, ये दिख रहा है, ये लाइन देखिए, ये देखिए, ये लाइन, ये रोटेशनल एक्सिस है अर्थ का। क्लियर है? और यहां से लेकर के इस ओ पॉइंट से लेकर के ये अर्थ का सरफेस है, ये देखिए अर्थ का सरफेस है, उस पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया। मतलब ये वाला हिस्सा रेडियस ऑफ द अर्थ है। क्लियर हो गया? हम लोग इस पॉइंट पी पे बात कर रहे हैं, ये है पॉइंट पी, इस पॉइंट पी पे डिस्कस कर रहे हैं। तो इस रोटेशनल एक्सिस से ये पॉइंट पी कहां है? सरफेस में है। तो स्फीयर के सरफेस पे ये है। इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला जो लाइन है, ये लाइन दिख रहा है ब्लैक वाला, और ये वाला जो लाइन है ये एक दूसरे के पैरेलल है। कोई डाउट? शायद नहीं है। अब इस पॉइंट पी को आप अर्थ के सेंटर से कनेक्ट कर दीजिए। ये देखिए अर्थ का सेंटर दिखा, ये अर्थ का सेंटर कनेक्ट कर दिया यहां से। इसका मतलब अगर ये वाला एंगल लैम्डा कहते हैं आप, तो चूंकि ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ये अल्टरनेट एंगल होंगे, तो ये भी लैम्डा होगा। यहां तक क्लियर है? क्या कहा मैंने? ये आपका ये जो बॉटल है ना, ये जो बॉटल है, डॉट है, इसको आप एलिमिनेट करिए और ये समझिए अर्थ का आधा हिस्सा यानी कि आधा गोला है। इस आधे गोले में अर्थ के सरफेस में एक पॉइंट पी लिया है हमने, और ये पॉइंट पी हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है अर्थ सरफेस में। क्लियर है यहां तक? इसके लिए मैं कुछ चीजें आपको बताना चाह रहा था। तो मैंने ये कहा कि ये जो ब्लैक कलर का लाइन है और ये जो पोजीशन, पार्टिकल का पोजीशन है या पार्टिकल का डिस्टेंस फ्रॉम द रोटेशनल एक्सिस अगर मैं लूं, तो ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगा। और अगर इस पॉइंट पी को मैं सेंटर ऑफ द अर्थ से कनेक्ट कर दूं, जोड़ दूं, तो ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं तो लेम्डा, ये एंगल लेम्डा इस एंगल को भी लेम्डा बना देगा। ये पहला इंपॉर्टेंट चीज हुआ। दूसरा, अब ध्यान दीजिए, इस पार्टिकल P के लिए तीन एक्सिस कौन कौन से होंगे? ये जो पार्टिकल P आपने बनाया है, ये पार्टिकल P है, इस पूरे को ऐसे दिखा देता हूं मैं। तो इस पार्टिकल P के लिए ये हो गया इसका एक्स एक्सिस, ये इधर जो दिखा रहा हूं मैं, इसको मैंने एक्स डेस एक्सिस कह दिया। ये इस एक्स एक्सिस के लंबवत एक एक्सिस ये y है, और ये बाहर की ओर निकला है वो z एक्सिस है। यहां ध्यान दीजिए, ये इस पूरे प्रोसेस पे आप लोग को एक चीज समझ में आया कि अगर ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P है और इसके तीन कोऑर्डिनेट मैंने दिखा दिए, एक्स डेस, ये दिखा एक्स डेस, ये इधर गया है ग्रीन कलर से, ये वाई डेस, और ये अर्थ से बिल्कुल सीधा सेंटर से जुड़ा हुआ ये बाहर निकला है, सेंटर से होकर के एकदम बाहर निकल आया, वो z है। क्लियर है? क्लियर है? उसके बाद अब ध्यान दीजिए, ये जो पॉइंट P को आपने ओरिजिन से मिलाया है, पॉइंट P को ओरिजिन से मिलाया, और ये जो y एक्सिस है इस पे ध्यान दीजिए, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। y एक्सिस इस OP के परपेंडिकुलर है, और इस ये वाला एंगल कितना लिया था आपने? लैम्डा।
तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, ये एंगल, ये एंगल हो गया 90 माइनस लेमडा। क्लियर है? अब देखिए यहां ये जो लाइन दिख रहा है आपको, यहां ये सीधा सीधा जो निकला है, ये रोटेशनल एक्सिस है अर्थ का, और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से आपका अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, तो इस पॉइंट P से इस रोटेशनल एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ये देखिए, ये रोटेशनल एक्सिस के पैरेलल, बिल्कुल ये ठीक। तो अर्थ में पार्टिकल है, तो पार्टिकल भी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब इस पॉइंट P से जो ये लाइन ड्रॉ किए हैं और ये जो एंगल है ये भी 90 का होगा। क्लियर है ना? ये पूरा एंगल कितने का? 90 का। 90 में से ये वाला हिस्सा कितना है? 90 माइनस लेमडा है। पूरा एंगल 90 का, ये वाला एंगल 90 माइनस लेमडा, तो ऑब्वियस है ये एंगल कितने का होगा जी? लेमडा का होगा, लेमडा का होगा। इस चीज को आप अच्छे से समझ लीजिए। अगर ये समझ में आ गया तो समझिए आपको सब समझ में आ गया। क्लियर है? अब ये एंगल लेमडा है, यहां तक मेरे को लगता है कि आप समझ चुके हैं। और ये देखिए, ये एक परपेंडिकुलर लाइन हमने इस तरीके से लिया है। ये किसका डायरेक्शन है? ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का। तो इस ओमेगा के दो कंपोनेंट होंगे, अलोंग वाई डैश और अलोंग जेड डैश। अलोंग वाई डैश कितना लिखोगे आप इसको? इधर आएगा तो लेमडा एंगल है ये, तो ये हो जाएगा ओमेगा कॉस लेमडा। और जेड डैश डायरेक्शन के लिए कितना होगा? ओमेगा ओमेगा साइन लेमडा। क्या बोल रहा हूं मैं, समझ में आया? इस ओमेगा के वाई डैश एक्सिस में जब हम लोग अब वेक्टर निकालते हैं तो ऐसा नहीं करते जी, ऐसा ट्रायंगल बनाते हैं ऐसा। और ये एंगल कितने का है? लेमडा का है। क्लियर है बात? क्लियर है बात? और इसको आप किसकी दिशा बता दीजिए? एंगुलर वेलोसिटी का। अगर ये ओमेगा का डायरेक्शन है तो इसको कितना लिखेंगे आप? ओमेगा कॉस लेमडा। और इसको कितना लिखेंगे आप? ओमेगा साइन लेमडा। कोई डाउट? शायद नहीं है। इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का वाई डैश डायरेक्शन में कंपोनेंट और जेड डैश डायरेक्शन में कंपोनेंट हमने निकाल दिया। क्लियर है? इस डायग्राम को आप अच्छे से समझिए। और ये जो बॉटल दिख रहा है आपको, इसको आप आधा अर्थ मान लीजिए, हाफ ऑफ द पोर्शन ऑफ द अर्थ है। क्लियर है बात? इस डायग्राम को आप लोग कैसे ड्रॉ करेंगे? अब एक सवाल तो ये भी है ना, ये तो हम लोग वो बॉटल से कट किया, ड्रॉ कर दिया, दिखा दिया, लेकिन हम लोग को डायग्राम ड्रॉ कैसे करना है? तो आप डायग्राम ये ड्रॉ करेंगे। देखिए, ये अर्थ का सेंटर ओ लिया, ये अर्थ का रेडियस है, ये वाला हिस्सा, ठीक। और ये आपके अर्थ सरफेस में यहां पॉइंट P है, और ये वाला लाइन आपने ड्रॉ किया, ये देखिए। और इस लाइन को मैं इस लाइन के पैरेलल बोलूंगा। ध्यान दीजिए, कौन सा लाइन? ये वाला लाइन देखिए, ये P से लेकर के रोटेशनल एक्सिस के डिस्टेंस, P से लेकर के रोटेशनल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस और अर्थ का ये रेडियस वाला हिस्सा, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब चूंकि इसमें समझना बहुत मुश्किल था, इसलिए ये जरूरी है। दूसरा, अब आपने क्या कहा था? अगर ये एंगल लेमडा है तो चूंकि पैरेलल है तो ये एंगल भी लेमडा का होगा। अल्टरनेट एंगल आर इक्वल। लेमडा दिखा दिया तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस लेमडा। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन है, ये देखिए, ये वाला जो लाइन है ये वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है, और ये एंगल लेमडा है तो ये एंगल 90 माइनस लेमडा होगा। और रोटेशनल एक्सिस ये परपेंडिकुलर गया है किसके? वाई डैश एक्सिस के। सॉरी, ये परपेंडिकुलर गया है किसका? इस डिस्टेंस से। ये देखिए, ये डिस्टेंस से आपका ये परपेंडिकुलर गया है, तो ये एंगल लेमडा का हुआ। अब इस पॉइंट P के 3 कोऑर्डिनेट, एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश। अब क्या करें? चूंकि आपका पार्टिकल क्या कर रहा है? हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, तो हॉरिजॉन्टली मूव करेगा तो किधर मूव कर रहा होगा? इधर मूव कर रहा है। तो हॉरिजॉन्टल मूव अगर किया
हॉरिजॉन्टल अगर मूव किया तो इसके एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट वी एक्स ले लेते हैं और वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या लेते हैं, वी वाई ले लेते हैं अर्थ के रिस्पेक्ट में। तो यहां पे एक कंपोनेंट ले लेंगे, यहां पे वी एक्स डेस एक्स डायरेक्शन में और वी वाई डेस वाई डायरेक्शन में। क्लियर है डायग्राम? तो आप लोग यहां क्या लिखिए, आप लोग लिखिए कि हम लोग जानते हैं कि कोरियोलिस फोर्स जो होता है -2m ओमेगा प्लस वी एस डेस होता है। ठीक, m क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग है अर्थ का, और ये आपके कण का वेग है अर्थ के सापेक्ष, है ना। यहां चूंकि पृथ्वी घूम रही है अतः पृथ्वी का कोणीय वेग ओमेगा है, m कण का द्रव्यमान और वी एस डेस कण का पृथ्वी के सापेक्ष वेग है। ठीक है, ठीक है, मतलब आपका अर्थ क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो उसका एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, ओमेगा। m पार्टिकल का मास है और वी एस डेस वेलोसिटी है पार्टिकल का रिलेटेड टू द अर्थ। इसका मतलब इस डायग्राम से आपके इस वी एस डेस के दो कंपोनेंट होंगे, एक्स डेस के डायरेक्शन में और वाई डेस के डायरेक्शन में। तो यह हो गया वी एक्स डेस आई प्लस वी वाई डेस जे। क्लियर है, ये वी एस डेस होगा ना। इसी तरीके से ओमेगा का वैल्यू कितना लिखेंगे आप, ओमेगा कॉस लेमडा जे वाई डेस डायरेक्शन में, वाई डेस को जे, और इधर कितना बोले थे आप, ओमेगा साइन लेमडा, और के मतलब जेड डेस एक्सिस में, ये आ गया। इन दोनों वैल्यू को आप एक काम कीजिए, अपने इक्वेशन पे रख दीजिए। अगर नंबर 1 इक्वेशन पे या फर्स्ट इक्वेशन पे इसको सब्स्टिट्यूट करें तो आपको क्या मिलेगा, FC कोरियोलिस फोर्स इक्वल्स टू -2m, ओमेगा का वैल्यू ओमेगा कॉस लेमडा जे प्लस ओमेगा साइन लेमडा के क्रॉस मल्टीप्लाई वी एक्स डेस आई प्लस वी वाई डेस जे। क्रॉस प्रोडक्ट है भाई, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं पता है आपको, इस तरीके से आई जे के। अब यहां देखिए इस वाले इक्वेशन को देखिए, तो यहां आई का कंपोनेंट कितना 0, जे का कंपोनेंट कितना ओमेगा कॉस लेमडा, के का कंपोनेंट कितना ओमेगा साइन लेमडा। इस इक्वेशन पे देखिए आई का कंपोनेंट कितना वी एक्स डेस, जे का कितना वी वाई डेस, और के लिए कुछ नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो ये लिया। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करिए, 2m आई ले लीजिए। अगर ये आई लिया मैंने तो क्या करेंगे आप, इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा, ओमेगा कॉस लेमडा इंटू 0 0, और वी वाई डेस ओमेगा साइन लेमडा, ये आ गया, प्लस। अब अगर आप जे वाले को लेते हैं, अब अगर आप इसको ले लेते हैं जे वाले को, तो ये कॉलम छोड़ना पड़ेगा, तो प्लस जे ओमेगा साइन लेमडा इंटू वी एक्स डेस, कितना आ जाएगा, वी एक्स डेस ओमेगा साइन लेमडा, 0 इंटू 0 0 प्लस के। अब के वाले कॉलम को छोड़ देते हैं, के वाले कॉलम को छोड़ दिए, तो ये कितना आ जाएगा, 0 इंटू वी वाई डेस 0 और वी एक्स डेस इंटू ओमेगा कॉस लेमडा 0 माइनस वी एक्स डेस ओमेगा कॉस लेमडा। क्लियर है। इसको अगर आप सिंपल करें तो आपके पास बचा -2m, ये तो माइनस है, आई आ जाएगा, तो मतलब माइनस वी वाई डेस ओमेगा साइन लेमडा आई प्लस जे वी एक्स डेस ओमेगा साइन लेमडा। तो जे को सब यहां पे जे को हटा देते हैं जी, जे को यहां लिख देते हैं, फिर क्या आ जाएगा, माइनस वी एक्स डेस ओमेगा कॉस लेमडा के। क्लियर है। इसको फिर अगर सॉल्व करते हैं आप, देखिए क्या मिला आपको मिला ये इक्वेशन, कोरियोलिस फोर्स का ये वैल्यू आपके पास है। नोट कर लिए। मैं बोला था जे को बाद में लिखना, क्यों, क्योंकि जबकि आई को यहां लिखे हैं और के को भी यहां लिखे हैं, तो जे को भी यहीं लिख दें तो बेहतर है। ठीक, अब आपके ये जो कोरियोलिस फोर्स है उसके दो कंपोनेंट होंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में ये आ जाएगा, देखिए -2m
माइनस वी वाई डैश ओमेगा साइन लेमडा आई प्लस वी एक्स डैश ओमेगा साइन लेमडा जे। तो यहां से देखिए ये -2m और ये दोनों माइनस ले लीजिए। अगर यहां से माइनस लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2m ओमेगा साइन लेमडा, यहां का भी ओमेगा साइन लेमडा बाहर निकल गया, तो अंदर क्या बचा जी, अंदर बच गया वी वाई डैश आई और वी एक्स डैश जे। ये है आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये इसके साथ -2m, मतलब माइनस और माइनस फिर प्लस होगा, तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या लिखेंगे आप 2m ओमेगा कॉस लेमडा वी एक्स डैश के। ये है आपका वर्टिकल कंपोनेंट, ऊर्ध्वाधर। ठीक, ये तो ऊर्ध्वाधर अवयव है कोरियोलिस बल का, ऊर्ध्वाधर घटक है कोरियोलिस बल का, और ये क्षैतिज घटक है कोरियोलिस बल का। क्लियर हो गया। इसी क्रम में एक टॉपिक और है जिसको तुरंत इसी डायग्राम से सॉल्व कर दीजिए आप। वो टॉपिक है ये, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरते पिंड का ऊर्ध्वाधर से विचलन, मतलब डेविएशन ऊर्ध्वाधर में हो रहा है। वर्टिकल कंपोनेंट आपने जेड एक्सिस को कहा है, वर्टिकल कंपोनेंट आपने जेड एक्सिस को कहा है, मतलब जेड डायरेक्शन में आपका पार्टिकल ऐसे गिरेगा, ऊर्ध्वाधर वर्टिकल गिरेगा। तो ये डायग्राम है आपका, क्लियर है। इस डायग्राम के बारे में तो जानते हैं आप, और आपके अर्थ से बिल्कुल ये परपेंडिकुलरली बाहर निकला है, एकदम सीधे सीधे। तो पार्टिकल कोई है m मास का ऑब्जेक्ट है कोई, वो नीचे गिर रहा है। तो अगर z एक्सिस के अलोंग आपका पार्टिकल नीचे की ओर गिरेगा तो उसका वेलोसिटी कितना लेंगे आप v डैश के। क्यों? क्योंकि आप ये बाहर की ओर गए थे तो ये पॉजिटिव x था, किधर जा रहे हैं नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ये आ गया v डैश के। ठीक है, ओमेगा कितना होता है आपको पता है, वी एस डैश का वैल्यू आप माइनस वी डैश के ले रहे हैं, और ओमेगा के वैल्यू आपको जानते हैं ना इस ओमेगा के वैल्यू को, वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट और जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट, फिर उसका वैल्यू कितना होगा। और कोरियोलिस फोर्स आपको पहले से पता है, इसमें अगर इस वैल्यू को रख दें तो ये क्रॉस प्रोडक्ट होगा, नहीं होगा जी। क्या होगा, -2m ओमेगा कॉस लेमडा जे प्लस ओमेगा साइन लेमडा के मल्टीप्लाई माइनस वी एस डैश के या वी डैश के, जो आपको ठीक लगे, या तो वी डैश के लिख दीजिए या फिर ये सीधा वी एस डैश के लिख दिए। मैंने वी एस डैश के लिखा, तो यहां भी आप चाहें तो वी एस डैश के कर सकते हैं। ठीक, ये आपका चॉइस है, दोनों कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई था आई जे के, आई का कंपोनेंट यहां कितना है, कुछ नहीं है, जे का कंपोनेंट ओमेगा कॉस लेमडा, के का कंपोनेंट ओमेगा साइन लेमडा। यहां देखिए, यहां आई है ही नहीं, जीरो, जे भी नहीं है, जीरो, के है माइनस वी एस डैश। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये कॉलम छोड़ देंगे ना आई, तो इसके साथ ये और फिर जीरो, ठीक है ना। ये मल्टीप्लाई किए तो कितना आएगा जी, बाकी सब जीरो हो जाएगा, तो -2m आई जीरो, नहीं, इसको उल्टा करिए जी, ये हो रहा है माइनस वी एस डैश, इसको सामने नहीं रखिए, माइनस वी एस डैश ओमेगा कॉस लेमडा माइनस जीरो, इसके साथ हो गया। तो फिर जे निकालेंगे तो 0 0, और के का वैल्यू भी कोफिशिएंट निकालेंगे तो वो भी 0 0। तो आपके पास क्या रिजल्ट आया, आपके पास आया -2m माइनस वी एस डैश ओमेगा कॉस लेमडा माइनस वी एस डैश ओमेगा कॉस लेमडा। तो आपके पास वैल्यू आ गया 2m वी एस डैश ओमेगा कॉस लेमडा आई। क्या क्लियर हुआ? आपका ये जो पार्टिकल है ना, आपका ये जो पार्टिकल नीचे गिर रहा है ना, उस पे जो फोर्स लग रहा है वो इस एक्स डायरेक्शन पे लगेगा। आई है मतलब
फोर्स का डायरेक्शन अलोंग एक्स है। इसको आप इस तरीके से समझिए, ये फोर्स है आपका, किधर लग रहा है तो बोले आई है, मतलब एक्स डेस डायरेक्शन में। ये आपका पार्टिकल पी है, इसको ऐसे समझिए आप, देखिए पार्टिकल पी है, ये पार्टिकल आपको यहां से एक हाइट लिया आपने अर्थ सरफेस से और नीचे गिराया, तो प्रारंभ में इसका वेग कितना है, 0। अब ये नीचे की ओर गिरा अर्थ सरफेस से, मतलब आपके पृथ्वी के सेंटर की ओर, टुवर्ड्स द अर्थ सेंटर ये गिर रहा है। लेकिन आप ये कहते हैं कि ये अगर आप देखें तो ए पॉइंट पे नहीं गिर के ये कहां चला गया, बी पॉइंट पे। अब आप सोचेंगे क्यों चला गया, बी पॉइंट पे इसलिए चला गया क्योंकि इस पे जो फोर्स कोरियोलिस का है वो एक्स डायरेक्शन पे एक्ट कर रहा है, इसलिए इसके ए पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट आ गया एक्स डेस का। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूं कि u की वैल्यू 0 है तो v इक्वल टू यू प्लस एटी होता है, v इक्वल टू यू प्लस जी टी, तो u तो 0 है तो v एस डेस कितना आएगा, gt के बराबर। ये तो हम लोग शुरू से जानते हैं। अब आप लोग पूछें कि x डेस कैसे निकालें, इसका फॉर्मूला क्या होगा, कितना टाइम लगेगा p से a तक आने में, तो कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट क्या होगा, उसके लिए आप लोग क्या कहेंगे। देखिए भाई, फोर्स की वैल्यू हम लोग जानते हैं न्यूटन के सेकंड नियम से, क्या होता है, मास ऑफ द पार्टिकल और उसका एक्सेलरेशन, m d2 x डेस बाई dt2। एक काम कीजिए, एफ सी की वैल्यू रख दीजिए। एफ सी की अगर आप वैल्यू रख देते हैं तो ये कितना आ रहा है, 2m वी एस डेस ओमेगा कॉस लेमडा आई। यहां से मैंने इस वैल्यू को उठाया, यहां रख दिया, m d2 x डेस बाई dt2। अब इसमें ध्यान दीजिए, ये वाला m और ये वाला m तो गायब है, क्या बचेगा, यहां बचेगा 2gt ओमेगा कॉस लेमडा आई इक्वल टू d2 x डेस बाई dt2। अरे vs डेस की जगह gt कहां से आ गया, तो आप कहे थे चूंकि प्रारंभ में p का वेग 0 है तो न्यूटन के गति के फर्स्ट इक्वेशन से v इक्वल टू यू प्लस जी टी, तो u की वैल्यू 0 तो vs डेस कितना निकल के आएगा, gt। उस gt को यहां रख दीजिए, तो आपका इक्वेशन क्या बना, 2gt ओमेगा कॉस लेमडा आई इक्वल टू d2 x डेस बाई dt2। ये आपके इस पार्टिकल का जो फ्री फॉल कर रहा है उसका एक्सेलरेशन है। ठीक है, एक्सेलरेशन निकल आया। अब आपका टारगेट तो एक्सेलरेशन निकालना तो है, लेकिन आपके टारगेट में एक्स डेस भी है। एक काम करते हैं, इसको मैं इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख दिया, मतलब d बाई डी टी डी एक्स डेस बाई डी टी इक्वल टू 2gt ओमेगा कॉस लेमडा आई लिखा। अब इसके दोनों साइड को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, dx डेस बाई dt हो जाएगा। और इधर देखिए 2g ओमेगा कॉस लेमडा ये कांस्टेंट है, t dt होगा, t dt करेंगे तो कितना आएगा जी, dx डेस बाई dt 2 ओमेगा g कॉस लेमडा आई, और t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2, तो ये और 2 और ये 2 कैंसिल, तो आपका वैल्यू कितना हुआ, ओमेगा gt स्क्वायर कॉस लेमडा आई। ये वेलोसिटी निकल आया। इसको एक बार, क्लियर है ना वेलोसिटी कैसे निकला, ये वेलोसिटी निकल के आ गया, ये वेलोसिटी। इसको फिर से अगर आप इसको फिर से आप इंटीग्रेट कर दें t के रेस्पेक्ट में तो क्या बनेगा, तो आपके पास बना dx डेस ओमेगा जी कॉस लेमडा आई टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर डी टी, तो ये हो जाएगा x डेस ओमेगा जी कॉस लेमडा आई टी स्क्वायर डी टी, यानी कि टी क्यूब बाई 3। x डेस का वैल्यू कितना, 1/3 ओमेगा जी टी क्यूब कॉस लेमडा आई। क्लियर है, इसको रीअरेंज कर दिया तो ये मिला, ये x डेस है। अब अगर हाइट h है तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है। तो चूंकि u की वैल्यू 0 है फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए, u की वैल्यू 0 है तो h का वैल्यू कितना होगा, h का वैल्यू हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। t निकालिए, तो t निकालने के लिए इस 2 को ट्रांसफर कर दीजिए तो 2h,
डिवाइडेड बाई जी और स्क्वायर है तो रूट अंडर 2h बाई जी आया t की वैल्यू। तो ये जो t टाइम है इसका वैल्यू इसमें रख दीजिए अगर आप, तो x डैश का वैल्यू क्या होगा 1/3 ओमेगा जी 2h बाई जी 3/2 स्क्वायर रूट है इसलिए कॉस लेमडा आई। अब इसको अगर मैं सिंपल करूं तो 2h बाई जी टू द पावर 3/2 को मैं 2h बाई जी रूट अंडर 2h बाई जी लिख सकता हूं। और अगर मैंने ऐसा लिखा तो ये वाला जी इस वाले जी को कैंसिल करेगा, क्या बचेगा जी 2/3 ओमेगा h रूट अंडर 2h बाई जी कॉस लेमडा आई। ये है आपका एक्स डैश निकालने का फॉर्मूला। क्या निकला 2/3 ओमेगा h रूट अंडर 2h बाई जी कॉस लैम्डा आई। ये है आपके कोरियोलिस बल के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ कोरियोलिस फोर्स। और उससे रिलेटेड ये दो टॉपिक हमने कंप्लीट कर दिए जिसमें आपने एक्स डैश का वैल्यू निकालना भी सीख लिया है। क्लियर है? इसको रिवाइज कीजिए और देखिए। थैंक यू।